बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाक भारत हाई वोल्टेज मैच को सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं और ग्रीन शर्ट्स का विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान में उतरने का ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोलंबो में बारिश के पेश नजर मैच के लिए मुतबादिल दिन भी मुख्तस किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पे हमने कल भी बात की। आज के मैच की अगर बात करें तो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान सुपर 4 मरहले का जो एक इंपॉर्टेंट मैच है, स्पेशली ये बांग्लादेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका का अब भी जो बैटिंग जारी है 172 for 5 हो चुके और तकरीबन 38 ओवर्स का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इन दोनों से ही जानते हैं कि सुपर 4 मरहला जो है वो किसके हक में बेहतर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज ये दूसरा मैच जो है? फील्डिंग का फैसला अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के हक में ठीक रहा है। देखिए, ऑब्वियसली रेंज की प्रेडिक्शन है, तो रिगार्डलेस के पिच कैसी होगी, आपको एटलीस्ट जब आप चेस कर रहे होते हैं ना, तो डकवर्थ लुईस की स्टेजेस आपके सामने होती हैं। तो जब आप खेलने आते हैं तो आपके सामने एक टारगेट होता है, तो उससे आसानी होती है। लेकिन अगर रेन इंटरप्टेड मैच है और एंटिसिपेट कर रहे हैं आप बारिशों के स्पेल, तो फिर टारगेट सेट करना इतना आसान नहीं है। यू नेवर नो कि आपने किस सिचुएशन को डील करना है, कितने रन आपके होने चाहिए। आप पहले से उसके लिए प्रेपरेशन में तेज खेल के विकेट गवा दें, उसके बाद पता चले जी ओवर कम हो गए और फिर बारिश आ गई है। सो इट्स डिफिकल्ट। तो इसमें जो टीमें टॉस जीती हैं वो प्रेफर करती हैं कि हम चेस करें, और क्योंकि बांग्लादेश का तो ये डू और डाई गेम है, अगर वो ये नहीं जीतते तो फिर उनका तो फिर मुश्किलात ही हैं। सुपर 4 से बाहर। हाँ जी, तो बल्कि हतमी मुश्किलात हैं, इसके बाद फिर कोई इलाज हो नहीं सकता। अच्छा, अभी तक की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नजर? देखिए, अच्छा इन्होंने अभी तक कंटेन किया है, विकेट्स भी ली हैं, 5 विकेट्स ले चुके हैं। और श्रीलंका के अभी कह लीजिए कि यहाँ पर कहा यह गया था पिच रिपोर्ट पर कि 280 और रन जो हैं वो होने चाहिए एटलीस्ट, ऐसे ही है जी आखिर। तो अभी 100 और करें विच विल बी अ वेरी बिग, क्योंकि 5 आउट हो चुके हैं, आखिरी 11.2 ओवर रह गए हैं और बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की है। बॉलर्स टाइट लाइंस पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो अनलेस के श्रीलंका की तरफ से कोई बहुत ही शानदार इनिंग खेले, कोई हैरान परेशान कर देने वाली बारी ले ले, तो लगता नहीं है कि यहाँ पे 280 होता है। बिल्कुल। और रेन प्रेडिक्शन की आपने बात की जिस तरह से, आकिब क्या वैसे आपके इतलात है वहां पर जो आपने नुमाइंदे छोड़े में, क्या कह रहे हैं? प्रेडिक्शन कैसी? अभी मौसम साफ लग रहा है वैसे। बिल्कुल हमजा, देखें गुज़श्ता रात जो है कोलंबो में बड़ी तेज़ बारिश रही, सारी रात जो है वो बड़ी तेज़ बारिश रही। लेकिन आज जैसे ही सुबह हुई, मॉर्निंग से लेके अभी तक जो है मौसम बड़ा साफ सुथरा था। और क्या कहते हैं, क्रिकेट भी जारी है, अभी हम देख भी रहे हैं, अभी तक कोई रेन का जो है वो इफेक्ट नहीं हुई। लेकिन ऑब्वियसली कैप्टन्स के माइंड में तो ऑब्वियसली होगा कि वो DLS मेथड के थ्रू करें। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे शाकिब का थोड़ा सा डिफेंसिव डिसीजन था पहले बॉलिंग करने का। अगर वो बैटिंग करते, जिस तरह कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मॉइस्चर है पिच में, तो इस मॉइस्चर को जो है वो सही तरह फिर यूटिलाइज नहीं कर सके, क्योंकि हमने शुरू में देखा कि इस तरह की वो बॉलिंग भी नहीं की कि वो प्रथम निशानका को और दिमुत करुण रत्ना जो है उनके ओपनर, उनको कोई परेशानी मिली हो। लेकिन 250 से 260 मैं समझता हूँ स्कोर ज़रा मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के, क्योंकि बैटिंग में टू मच रिलायंस ऑन शाकिबुल हसन एंड मुशफिकुर रहीम। पूरी बैटिंग लाइन जो है इन दोनों पे डिपेंड करी, जिसने हमने पिछले मैचेस में देखा भी, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ भी जो लाहौर में मैच हुआ था, उसमें ये दोनों ही लेके चले थे, तो स्कोर पाकिस्तान बांग्लादेश का इतना हुआ था। उसके अलावा उनकी बैटिंग में वो करंट, वो इंटेंट नज़र नहीं आया। आल्दो के लिटन दास की जो है वो एंट्री हुई, लेकिन उसमें भी जो है वो, क्योंकि उनका कमबैक था, पहला मैच था, चले उनको थोड़ा सा हम मैच दे देते हैं। लेकिन जो बाकी थे, मोहम्मद नईम, अफीफ हुसैन, शमीम हुसैन, वो भी इस तरह का इंटेंट नहीं शो कर सके, जिससे पता चले बांग्लादेश की बैटिंग लाइन थोड़ा सा अलार्मिंग जो है हरीफ। लेकिन हमने देखा मोहम्मद नईम भी अच्छा स्टैंड दे जाते हैं और मेहदी ने तो सेंचुरी स्कोर की, और इस तरह से, और अगर ये स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो फिर बांग्लादेश तो अनस्टॉपेबल। देखिए, बड़ी इनिंग्स खेलने की बात है। अभी रिसेंटली कल रात में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, और अगर पेपर पे देखें तो न्यूजीलैंड की बड़ी यंग साइड है और इंग्लैंड की बहुत सुपीरियर साइड है वनडे क्रिकेट में। अगर वाइट बॉल को देखें तो 300 प्लस की चेस थी, तो 2 आउट पे न्यूजीलैंड ने कर ली, 2 बैट्समैन 100 कर गए। तो बात है एक पार्टनरशिप डेवलप करने की। कल 2 साउथ अफ्रीका की खवातीन ने 2 सेंचुरियां कर दी पाकिस्तान वुमेन्स के खिलाफ, वो बड़ी पार्टनरशिप लग गई। तो इट इज़ अ गेम विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय पार्टनरशिप्स की जाएगी किस तरफ। और एज फार एज द डिसीजन इज कंसर्न्ड, देखिए डिसीजन अगर वो कह रहे हैं कि मॉइस्चर था, तो फिर तो बॉलिंग लेके उन्होंने ठीक किया है, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ कि वो विकेटें नहीं ली, जिसका कप्तान जिस लिए उसने ये डिसीजन लिया था कि वो विकेटें मिले। तो हो सकता है कि वो बॉलर्स
उसमें कामयाबी पूरी हासिल नहीं कर सके, और ये भी हो सकता है कि पिच मिस रीड हो गई हो, उतना मॉइस्चर ना हो जितना वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये दोनों फैक्टर्स पॉसिबल है। दोनों कप्तान जो थे फैसले से खुश थे। शनाका भी चाह रहे थे कि मैं पहले बैटिंग करूं, जबकि शाकिब को भी जो चाहिए था वो मिल गया। तो अब ऐसा वैसे ऐसी रेयर होता है, तो कभी-कभी होती है कि वही सारे कहना राजी ऐसा कि हों। रेयर है, दोनों ही वो कह रहे हैं कि ठीक है बड़ा बेहतरीन है। और सब हमने देखा ये यंग बॉलर हैं हसन, जिस तरह से आप कह रहे थे बेबी फेस है, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग करते हैं और अगला बंदा परेशान कर देते हैं। अभी 5 ओवर्स में 29 रन दे के एक आउट भी किया इन्होंने। कैसे परफॉर्मेंस देख रहे हैं ये, अगर बांग्लादेश को इन्होंने लंबा लेके चलना है आगे? देखिए बांग्लादेश की जो यंग ट्रियो है ना, ये फास्ट बॉलिंग की अच्छी है, टेसी भी हैं, दे आर टॉल, राइट एरियाज को हिट कर रहे हैं। और मैंने पहले भी जिक्र किया था एलन डोनाल्ड का, जब से एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर उनके साथ है, उनके मेंटोरशिप कर रहा है, उनकी कोचिंग कर रहा है, उन्हें ऑब्वियसली उन्हें इस लेवल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टेक्निकल वर्क पीछे रह जाता है। आप मेंटली किस फ्रेम ऑफ माइंड में, हाउ गुड यू आर एट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल्स, वो मैटर करता है अंडर प्रेशर। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइंस को, अपनी लेंथ्स को। ये वो वाली ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं है जो बांग्लादेश की पहले होती थी कि जिसको आए और लोग और मारा और चले गए, या मीडियम पेसर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है, और मेरा ख्याल है कि मैंने तो कभी नहीं देखी कि 3 बॉलर बांग्लादेश के 135 प्लस बॉल कर रहे हो और अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हो, और टॉल भी हो और हार्ड लेंस को हिट कर रहे हो और बाउंसर भी करते हो। मतलब ये जरा नम टीम नजर आती रही है फास्ट बॉलिंग के हवाले से। अगर देखा जाए इनमें वो अग्रेशन वाला एलिमेंट कभी देखा नहीं था, लेकिन वो आ रहा है इनमें, और ये बहुत अच्छी चीज। दैट मींस कोचिंग स्टाफ डज मैटर, अ गुड पर्सन मैटर्स। यस, ठीक है। हमजा इसमें एक और भी चीज़ ऐड करें, ये आपको याद होगा 2017 में निदाहास ट्रॉफी हुई थी, तो ये बेसिकली नागन डर्बी भी है, नागन डांस की, जो इन्होंने आपको याद होगा मुशफिकुर रहीम ने सारा प्रेरा को चौका मारा था। वो गालबन 67 रन चाहिए थे आखिरी विकेट पर, तो मुशफिकुर रहीम ने वो मैच जितवा के सारा प्रेरा के आगे नागन डांस किया था। उसके बाद इनकी नागन डांस डर्बी चाह रही थी, 3 दफ़ा का वो मौका था। हमने मेहदी हसन मिराज जब आए थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उनसे भी ये सवाल किया था सलमान भाई, पूछा कि आप नागिन डांस करेंगे दोबारा? तो वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद है कि इसमें जो भी जीतेगा वो नागिन डांस करके लोगों को एंटरटेन जरूर करेगा। इन दोनों में से टसलबाजी डांस पे चल रही है। खुशगवार मूड में होता तो कहता है निकालें बीन, में शुरू होता हूँ अभी अभी आपको करके दिखाते हैं। अच्छा आकिब, संतो की जो हैमस्ट्रिंग इंजरी बताई जा रही थी वो सीरियस हो गई कि वो पूरे एशिया कप से बाहर हो गए? हमजा जब इनको कज़ाफ़ी में पहला मैच जब खेले थे 74 इन्होंने किया था गालबन पालेकली में श्रीलंका के खिलाफ, जब राउंड मैच था। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी की थी। उस वक्त जब नाज़मुल हसन शांतो और मेहदी हसन मिराज जब खेल रहे थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मेहदी हसन मिराज को 2 दफ़ा क्रैम्प पड़े थे ड्यूरिंग इनिंग्स। अच्छा। लेकिन वो सर्वाइव करके, क्रैम्प इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन नाज़मुल हसन शांतो ने अपनी इनिंग्स कंप्लीट करके फील्डिंग भी उन्होंने कुछ आवर्स की थी, गालबन 13 आवर्स की थी। उसके बाद वो जो है ग्राउंड से बाहर चले गए थे। फिर ऑब्वियसली उनके फिजियो ने, उनके डॉक्टर्स ने मायना किया होगा, उनकी इंजरी जो है वो इस तरह की हो गई होगी कि उनको जाना पड़ा। नो डाउट उनके मेन बैट्समैन थे, 74 उन्होंने पहले मैच में आए थे, सेंचुरी की अफगानिस्तान के खिलाफ, उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो जाएगा, क्योंकि ऊपर से लेफ्ट हैंडर थे, फॉर्म लगी हुई थी। फिर उनको सेंचुरी बना के जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ था वो बड़ा फ़ायदेमंद होना था। लेकिन उनका जो अल्टरनेट आए हैं लिटन दास, वो भी एक इंजरी से कम बैक कर रहे हैं, तो अभी देखना होगा उनको। एक पहला मैच मिला है, अब दूसरे मैच में वो क्या करते हैं, लेट्स सी। अभी कंडीशंस भी ऐसी होंगी, जिस तरह हमने जब प्रेजेंटेशन हो रही थी शुरू में तो उसमें ये भी सुना कि अंडर लाइट्स जो हैं वो बॉल थोड़ी सी सीम होगी, क्योंकि कोलंबो में हम अक्सर देखा है अंडर लाइट जो है बॉल सीम होता है। तो अब लेट्स सी उनके जो रिप्लेसमेंट है वो कितना कारगर साबित होते हैं यहाँ पे। रिप्लेसमेंट व्हाट्सअप लिटन दास, रिजेम्बलेंस तो उसकी पाकिस्तानी आसिफ अली से है, लेकिन मेरा ख्याल हिटिंग में भी उनकी तरह ही है। स्टे नहीं किया उन्होंने, लास्ट मैच में भी आए हैं, 2-3 रोलिंग शॉट्स अच्छे खेले हैं, शाइन को 2-3 चौके लगाए हैं और उसके बाद चलते हैं। देखिए रिजेम्बलेंस फिजिकली हो सकती है, फेशियल हो सकती है, बट आई थिंक लिटन दास एक कंप्लीट बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है विद गुड टेक्निक और बड़े रन्स करता है। ये इनका बेस्ट प्लेयर है, वो इज़ नॉट अ हिटर, वो बेस्ट प्लेयर है और उसकी स्ट्रोक्स की रेंज बड़ी अच्छी है। शाहीन आजकल जिस तरह की फॉर्म में है वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे, तो वो लिटन दास भी उस जद में आ गए, लेकिन वो प्रॉपर प्लेयर हैं और आई थिंक वो अगर लंबी इनिंग खेलते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि बांग्लादेश जो है ना वो मैच जीत सके, लेकिन उसकी लंबी इनिंग्स खेलने पे बहुत डिटरमिन करता है। आखिरी 10 ओवर रह गए वैसे, 182 फॉर 5, क्या समझ रहे हैं 250 इज इनफ इस तरह की कंडीशंस?
देखिए मुझे लग तो ऐसा ही रहा है कि श्रीलंका के जो बैटर्स हैं इन्होंने यही प्लान किया हुआ है कि 250 तक लेके जाना है सेफली और विकेट्स लूज नहीं करनी, और इन द प्रोसेस हो सकता है कि ये 275-80 तक एक्सटेंड कर लें उसको अगर पार्टनरशिप लग जाती है, क्योंकि बात पार्टनरशिप की है। लेकिन अगर रास्ते में अभी विकेटें खो देते हैं और एक दो इकट्ठी खो देते हैं तो फिर 250 भी मुश्किल हो सकता है। सलमान भाई, ये शनाका कैप्टन है, इनके बड़ा अंडररेटेड किया जा रहा है, ऑलराउंडर है, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखते हैं, नीचे 7वें नंबर पर आके खेलते हैं, तो इनको टॉप ऑर्डर पे थोड़ा ऊपर जाके खेलने तो क्या ज़्यादा फायदेमंद नहीं होंगे? देखिए मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और थोड़े अंडर यूज्ड हैं, बट इन कप्तान को किसने इस्तेमाल करना है? उसने खुद अपने आप को इस्तेमाल करना है ना। तो इफ देयर इज एनीबॉडी स्टॉपिंग हिम तो उसका नाम है शनाका, तो शनाका ने शनाका को भेजना है। पीएसएल में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है किसी भी वक्त हेलमेट पहन के बल्ला रखते थे और निकल पड़ते थे। मतलब लोग कह रहे थे अभी सिकंदर रजा आएगा, उधर से लगता है इतना लंबा बंदा आ रहा है तो कोई और है, वो शाहीन। और एक टाइम तो डेविड वीजा जो है हेलमेट पैड करके निकलने लगे हैं, तो कप्तान जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बल्ला उन्होंने यहाँ पे रखा है कि मैं जरा जा रहा हूँ उस पे। तो इस तरह के फैसले, दिलेराना फैसले इनको भी चाहिए करने, और परफॉर्मर तो ये अच्छे हैं, इन्होंने परफॉर्म किया और काफी दफा हमने देखा भी है। और अब थोड़ी सी बात कर ली जाए जी, कल एक बड़ा मार्का होने जा रहा है, ठीक है। आप लास्ट टाइम तो बारी लेके भाग गए थे, ठीक है, पाकिस्तान को बैटिंग का मौका नहीं मिला, 49 ओवर्स किए, लेकिन बारिश की नजर हो गया मैच। अब जो है रिजर्व डे भी रख लिया गया, जिसका कहीं ना कहीं इंडियन टीम को ही नुकसान होगा, क्योंकि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे इंडिया का फिर से मैच है। अगर ये कल मैच बारिश की वजह से मुतासिर होता है, 11 को होता है, 12 को फिर मैच है, तो ये चीज थोड़ा सा मुतासिर करेगी इंडियन टीम को। देखिए ये जिस इंटेंट के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है ना, तो इसका उन्हें कभी भी फायदा नहीं होना। बिल्कुल, जिस इंटेंट के साथ सब कुछ हो रहा है, हम उसको इंटेंट को डिस्कस किए बगैर बस इतना मैसेज ले लें कि इसका आपको कभी फायदा नहीं होना। और जहां तक क्रिकेट की बात है, इट इज अनफेयर ऑन अदर टीम्स। ये इंडिया पाकिस्तान की सीरीज नहीं हो रही, ये एशिया कप हो रहा है। अगर रिजर्व डे देना तो बाकी मैचों को भी दे। ये फाइनल का हो रिजर्व डे तो समझ आता है, भी आपने एक राउंड मैच का एक का रख दिया रिजर्व डे और दूसरों का नहीं रखा, तो जो हम तो पहले से कह रहे हैं कि बात ही सारी जो है ना फाइनेंशियल गेन्स की हो रही है कि जहां से पैसा बनता है बस ये कराओ। तो भाई ओवरसीज सीरीज खेल लो ना पूरी। सारी बोर्ड्स तो फिर सुमन बुकमन बने हुए हैं ना, वो कहते हैं ठीक है जी, बड़ों का जो उनका भी ये इलाज है, उनके साथ भी ठीक हो रही है, बिकॉज दे आर द वंस। किसी को गर्मी लग रही थी, ठीक है जी, किसी को ट्रैवलिंग में इशू था, किसी को थकावट का इशू था, तो उनका भी इलाज है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आई थिंक पाकिस्तान तो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि हमने अप एंड डाउन ट्रैवल करना है, 2 दफा श्रीलंका जाना है, 2 दफा वापस आना है, वो ठीक है। इसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आया। हम तो पिछले कई सालों से रगड़े खा रहे हैं, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें भी मरने का शौक है, लेकिन ठीक है, ये एक जो वो कर रहे हैं वो भी सबको दिख रहा है, और जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे वो भी अब मजे ले। इसमें एक चीज ऐड कर लें जो सलमान भाई ने भी की ना, बाकी बोर्ड्स के साथ सही हो रहा है, तो बिल्कुल ये मेरिट पे हो रहा है। कल प्री मैच कॉन्फ्रेंस थी श्रीलंका कोच की और बांग्लादेश के कोच की, उन्होंने कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने इस फैसले पर तनकीद की। अच्छा। बांग्लादेश के हेड कोच जो चंदिका हतुसरंग है, श्रीलंका से ताल्लुक है, उन्होंने सीधे अल्फाज में कहा ये फैसला किसी और वजह से किया गया। क्रिस सिल्वरवुड आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा कि ये इस फैसले से हम खुश नहीं है, हमें नहीं पता ये फैसला कहाँ किया गया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। चांद पे तो नहीं किया गया, इधर ही श्रीलंका में एक किसी मुकामी होटल में एक कमरे में एक इंसान बैठा है, वही कर रहा है फैसले। तो और मेरा ख्याल फैसला करने के बाद वो व्हाट्सएप कर देते कि ये हो गया है, अकेला बंदा बैठा। जी जी, इट्स ओनली वन मैन शो। देयर इज नो, कल तक ये फैसला था उनका। आप मुझे बताएं ना, सारे तो पाकिस्तान में थे और फैसला उधर से आ रहा था, तो फिर इसमें कोई कंसल्टेशन वाली बात तो रह नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उन्हें उधर बैठ के लग रहा था कि यहाँ महफूज नहीं है, जबकि सारे इधर सुकून से बैठे थे और उन्होंने जाके कहा कि जी हमारे साथ तो बड़ा अच्छा डील किया गया, हमारी तो बड़ी मेहमान नवाजी की है। सबने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की अथॉरिटीज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, सबने शुक्रिया अदा किया। तो एक बंदे को कुछ और लग रहा था जो आया भी नहीं। उनको कोई खास खतरा, लोग दूसरों से पूछते हैं कि आंखों देखा हाल बताएं, लेकिन वो वहां बैठा अपना हाल बता। वो डिस्कशन जी हमारी जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल के बाद पाकिस्तान वर्सेस जो बड़ा मार्का कल होने जा रहा है उसको डिस्कस करना है। स्टे विद अस।